गाइस, सत श्री अकाल। मैं पनीत वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾइस ਆਰ ਵੈਲ। ਤੁਹਾਡੀ प्रिपरेशन ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ प्रिपरेशन। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਂਟੋਨਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਡੀਅਮਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ। one of the easiest topic of your vocabulary। फटाफट याद हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੈਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ, बस दूजी बारी रिविजन करो। अगर तुसी इनू रिलेट करके पढ़िया जिवें मैं तुहानू अज पढ़ाऊंगी तो वोकैब च बिल्कुल एफर्ट लाउण दी जरूरत पैंदी ही नहीं है। बिल्कुल वधिया इंटरेस्टिंग, मैनू तो बहुत बड़ा पसंद है वाला टॉपिक। आई होप तुहानू भी पसंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज दा वोकैब शो। सब पहला वर्ड है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ का मतलब होंदा है बहुत जिते बहुत सारे लोग जी जगह जिते बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग एक ही जगह जिवें आजकल दी रील्स होंदी ना, हॉटस्पॉट है रील आजकल दा इंस्टाग्राम रील्स होंदी हॉटस्पॉट मीन सारे लोग ओनू वेखदे रहंदे ने। किसी चीज से बड़ा अट्रैक्टेड होना इज हॉटस्पॉट। ओके, दैट इज नोन एज अ बिग ड्रॉ। याद करने का की ट्रिक है, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, मतलब कि बड़ा सा ड्रॉ निकलने वाला है, ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਮਾਲ ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਗ ਡਰਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, बहुत पैसा या फिर कोई कार निकल रही है तो लोकी खड़ के वेखेंगे कि किहदा निकला। द बिग ड्रॉ इज अट्रैक्टिंग पॉइंट। ओके, अ फ्लैश इन द पैन। फ्लैश तुसी लाइट फ्लैश किन्ने चमकी बंद होगी, है ना। तो पैंच हाथ, वो एक मुहावरा हिंदी च हाथ को आया पर मुंह ना लगा, वही वाली गल है कि कोई चीज थानू मिली, आई ते गई। मैं आया श्री, मैं गया श्री वाले। अ फ्लैश इन अ पैन मींस अचानक परंतु मींस सडन बट मोमेंटरी सक्सेस। तो सक्सेस जेडी सडन है बट मोमेंटरी है, मिली ते गई। जिवें कुछ आजकल दे जेडे वायरल होंदे ने बंदे, है ना। अचानक जिवें आज दा क्रीस का सुनेगा गाना, क्रीस का, तो वो सडन बट मोमेंटरी सक्सेस बिच्चे भी होए सी, कच्चा बादाम भी चलिया सी, बड़ी सारी रीलां चल रही ने ते बंदे अचानक सक्सेसफुल हो, मतलब फेमस हो जाते हैं। बट वो सक्सेस परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है। सो फ्लैश इन द पैन मीन्स व्हाट? फ्लैश इन द पैन का मतलब है सक्सेस जी मोमेंटरी है, तुरंत मिली तुरंत चले गए। ठीक है, सो बड़े सारे एग्जाम्पल वेखे पिछले साल, अगर 2025 का भी एक मोनालिसा हुई सी जी कुंभ दे मेले फेमस हुई सी अचानक की, बड़ी सोहनी है, बड़ी सोहनी। तो ये मोमेंटरी सक्सेस है, फ्लैश इन द पैन है। ओके, अ लीप इन द डार्क। अ लीप इन द डार्क मतलब, लीप का मतलब होता है छलांग। ता ਇਹਦਾ मतलब होएगा बिना निश्चितता के और खतरे से भरा कदम, मतलब बिना सोचे समझे बस जो होगा देखा जाएगा, जंप मारना। जंप का मतलब यह नहीं कि जंप मारना, मतलब कि बिना कि परिणाम दा ना सोच के कि जो होएगा देखी जाओगी, बस कर लेना। जिवें तुसी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ वॉरियर, मैं वॉरियर है तो मैं सोचूंगी नहीं कि मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, सोच, है ना। देखी जाओगी, जो होएगा होएगा, बस डट जाना, है ना। तुसी सारे भी अ लीप इन द डार्क ही है, बोलोगे मैम थोड़ा क्यों रहे हो, बट अगर हमें देखिए कि पता नहीं साडा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, देखी जाओगे, आपां तां मेहनत करनी है। सो अ लीप इन द डार्क मींस नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड टेकिंग एक्शन, की कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा देखू जाएगा। ओके, चलो। अ बिग ड्रॉ मींस हॉटस्पॉट, अट्रैक्टिंग पॉइंट। A flash in the pan means sudden but momentary success, आई गई। ओके, a leap चला, है ना, अंधेरे च, तो अंधेरे च बोलते ना, अंधेरे च तीर चलाना, वही वाली गल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a square deal। नेक्स्ट इडियम इज अ स्क्वायर डील। तेरी डील है ना स्क्वायर है, मींस चारों पासों तो बराबर भी हैगी ते बंद है, किते किते भी लूप होल नहीं है। मैं थानू ट्रिक नाल हिसाब नाल दस रही है। तो स्क्वायर डील का मतलब होंदा ऑनेस्ट बिहेवियर, ऑनेस्ट डील होना। जिथे भी तुसी स्क्वायर वेखोगे ना स्क्वायर दे रिलेटेड, तो उत्थे ईमानदारी दी गल हो रही है, ऑनेस्टी दी गल हो रही है। ओके, तो स्क्वायर डील का मतलब होंदा ऑनेस्ट बिहेवियर या ऑनेस्ट डील। गाइस तुहाडे लई अभी बहुत वधिया ऑफर आया हुआ है, बहुत वधिया ऑफर आया है, इनू अवेल करना ना भुलना। ते कोड सानू लाना है परी, PARI परी। ठीक है,
परनीत नाम है बट निकनेम मेरा परी, कोड तुसी PARE परी ला लेना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन में दिख ही जाएगा ऑफर सारा, ठीक है। ये दी लास्ट डेट 31 है, कल एंड हो जाएगा, आज एंड हो जाएगा, तो प्लीज 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 डोंट मिस द ऑफर, क्योंकि बथेरे सारे एग्जाम 2026 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ फर्स्ट तो पहला ही वधिया ऑफर मिल रहा है, कट प्राइस, सानू वैलिडिटी भी ज्यादा मिल रही है, तो गो फॉर इट, ओके। चलो, अ स्क्वायर डील का मतलब होता है ऑनेस्ट बिहेवियर। अबाउट टर्न या अबाउट टर्न और अबाउट फेज का मतलब होता है कंप्लीट चेंज इन योर थॉट्स और एटीट्यूड, अपने विचार दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव, मींस टोटल 180 डिग्री चेंज। आप अगर ये सोचते थे इस पासे किसी कुछ एक चीज सोचते थे, उसको जस्ट ऑपोजिट सोचना। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम सीगा जब आप सोच, मतलब मैं अपनी गल कर रही हूँ, एक टाइम सीगा जब मैं बिल्कुल फोन यूज नहीं करती सी, लाइक 2017 2018 तक मैं स्मार्टफोन यूज नहीं किया, 17 तक मैं स्मार्टफोन नहीं यूज किया सी, मैंने लगता सी कितना टाइम वेस्ट। आज का दिन ये हो गया कि फोन च ही बड़े रहने, तो कंप्लीट बिहेवियर का चेंज हो गया है ना। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨ ਜਾਂ ਅਬਾਊਟ ਫੇਸ ਟਰਨ। ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਫੇਸ ਟਰਨ ਜਾਂ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ कर रहे हो, नॉर्थ सीगे तो हुन तुसी साउथ वाले सो रहे हो, मतलब ऑपोजिट बिहेव करना, ठीक है, कंप्लीट चेंज हो जाना, जस्ट ऑपोजिट हो जाना। नेक्स्ट इज गाइस अक्लीस हील। ये इडियम बहुत बारी रिपीट किया हुआ है, अक्लीस हील। अक्लीस हील ना एक्चुअली ये इडियम किसी स्टोरी तो बनया। अगर तुसी मूवी देखिए ट्रॉय, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, मैं थोड़ी हॉलीवुड वॉर वाली मूवी बहुत वेखदी हां, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज तो एक है अक्लीस हील। अक्लीस ना एक यूरोप दे जिवें योद्धा होंदे ने, वड्डे वॉरियर होंदे ने, तो अक्लीस एक बहुत बड़ा वॉरियर सीगा, सारी लड़ाई ਉਹਨੇ ਲੜੀ, बट ਉਹਦੀ डेथ ना ਉਹਦੇ ਹੀਲ ਤੇ ਤੀਰ लगन तो हुई सी। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ, ਉਹਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਅਕਲੀਸ ਹੀਲ ਮੀਨਸ, ਅਕਲੀਸ ਹੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀਕ ਐਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲੀਸ ਹੀਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ है ना, बोर्ड मैंबर जब बहते ने, तुसी एवें रिलेट करके याद करना, बोर्ड मैंबर जब बहते ने तो ऑलमोस्ट सारे बोर्ड मैंबर सेम होंगे ने। सो अक्रॉस द बोर्ड, या फिर तुसी एवें भी कर सकते हो, बोर्ड रेक्टेंगल होएगा या स्क्वायर होएगा, तो इस पार सेम, उस पार सेम। सो अक्रॉस द बोर्ड मतलब जब सारा पासा सेम होता, ओके, when everyone is same, equality is there, so that is across the board। आर्ग्यूस आइड का मतलब होना चौकन्ना होना, चौकन्ना, कॉशियस होना। हुण तुसी एक मेरे तो रिलेट करोगे, आर्ग्यूस आइड जेडे चौकन्ने होंदे ना, कॉशियस होंदे ने, किवें याद करना? तुहानू पता है जेडे लड़ाके होंदे ने, लड़ाके, उन्हां दी आईज ना आर्ग्यूस आइड होंदी है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट लभदे ने कि यार बस ये बंदा एक गलती कर दे, मैनू पॉइंट मिल जाए, जिवें रिलेटिव्स है ना, उन्होंने पॉइंट चाहिए, बस वो चौकन्ने रहंदे ने कि बस कोई गलती कर दे, सानू मिल जाए मौका, फिर तो बस अपना आपां निबेड़ देना। तो ये जिहड़े झगड़ालू लोग की होंदे, जिवें कपल च भी हसबैंड वाइफ च होंदा, कोई कदे हसबैंड होंदा है, कदे वाइफ होंदी है, वो पॉइंट लभदे रहंदे ने कि बस मेरे को मौका मिल जाए, हुण ये पॉइंट मिल गया, बस कलेश। से आर्ग्यूज आइड होंदे, ते आर्गूमेंट करन जिन्हां नूं बहुत पसंद होंदा है, वो बड़े कॉशियस होंदे ने, चौकन्ने होंदे ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉइंट लाभना होंदा है। जिवें आंढ गुआंढ वाले भी लभदे रहंदे ने पॉइंट कि बस मिल जाए तो मैं उन्होंने थोड़ा जा सुना के आवां, है ना। सो अक्लीस हील, अक्लीस द हील जेड़ा है वीकेस्ट पॉइंट है, ओके। सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज अक्रॉस द बोर्ड मींस एवरीवन इज सेम। आर्ग्यूज आई जी जिन्हां दी आईज आर्ग्यूज है, मतलब वो आर्गूमेंट करना चाहते हैं, तो वो बड़े कॉशियस होंगे, वो लभदे रहेंगे पॉइंट, बस सानू पॉइंट मिल जाए, है ना।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਰੋ ਇਨ ਦ ਕੁਇਵਰ। ਐਰੋ ਇਨ ਦ ਕੁਇਵਰ ਈਡੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁਇਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। Okay, so arrow in the quiver is what their plans, how to defeat their enemy. So arrow in the quiver means their strategy, whatever plans they have made. Okay, as ducks takes to water, it means something which is very easy to operate, easy to be done. मतलब कुछ करना जो कि बहुत आसान हो, that is as ducks takes to water. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤਾਂ obviously ਛਪਾਕ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਛੱਪ ਨਾਲ ਥੱਲੇ। ਬਟ ਡਕ ਜਦ लैंड तो वाटर जाएगी या वाटर तो लैंड जाएगी, वेरी इजी है ना, और डूबेगी नहीं ना, छप छपा करेगी, तो समथिंग विच इज वेरी इजी। तो जिवें डक ना पानी च उतरदियां ने, उन्हां दे लई ये चीज बहुत आसान है, समथिंग विच इज वेरी इजी टू बी डन, easy to operate. So as ducks takes to water means जिवें ducks पानी ते उतरदियां ने means it is very easy, कुछ करना जो कि बहुत आसान होता है। Okay, so the idioms are arrow in the quiver means ए arrow अपने quiver च जेडी है, ये साडी strategy है how to succeed। and as ducks takes to water, जिवें ducks पानी ते उतरदियां ने बड़ी आसानी दे नाल, बड़ी सुगमता दे नाल। Okay, next idiom, true as steel। as true as steel ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, trustworthy। as true as steel ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, trustworthy। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਕ, steel देखो किन्ने भी बरते सोने सोने बर्तन आ जान, बरते के किन्ने भी सोने सोने ना पांडे आ जान, मेरी थोड़ी जी पंजाबी हिंदी मिक्स हो जानी ने कदे कदे, जिन्ने भी सोने सोने पांडे आ जान, मम्मियां नू हाले भी सिर्फ स्टील दे बर्तन च भरोसा है, स्टील दे डब्बियां च। मम्मियां नू अपने डब्बियां तो जिहड़ा प्यार हुंदा ना बच्चों तो भी ज्यादा हुंदा कि मेरे डब्बे ना घुमा दे। तां उन्हां नू प्लास्टिक च भरोसा है ना ग्लास दे चीज़ां च भरोसा, स्टील दे बर्तनां तो मम्मियां नू अपनी मावां नू बहुत प्यार हुंदा है ना। तो एवें याद रखना, ट्रू एज स्टील, स्टील दे बर्तन च, स्टील दे भांडे च मम्मी नू बहुत भरोसा है कि भाई ये तां चलणगे, ये मेरे 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 है ना, ये मेरे स्पेसिफिक पुराने जमाने में याद है जब मेरे दादा जी सीगे, पहले दे जमाने च हुंदा सी ना वो स्टील दे बर्तन च ना भी लिखवाया, मैनू याद है मेरे दादा जी का नाम लिखा सी किसी डब्बे च, तां बड़ा मैनू लगता बहुत क्लोज रिलेशन हुंदा हैगा, पता नहीं वटेवर। ओके, सो एज ट्रू एज स्टील का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, समथिंग विच इज कैन बी ट्रस्टेड। ओके, ट्रस्टवर्दी, तो स्टील इज ट्रस्टवर्दी फॉर आवर मदर्स। एट सी मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, कंफ्यूज्ड। सिंपल जी स्टोरी है, तुसी लाइफ ऑफ अ पाई वेखी होएगी या नहीं भी वेखी, तो तुसी एक चीज रियलाइज करो कि आपा मैं मान लो या तुसी मैं नहीं, तुसी तुसी, ठीक है, तुसी बोट च सी है ना, समंदर च खो गए, हुण किवें पता चलेगा कि किधर जाना है, ना नॉर्थ समझ आ रहा है, ना ईस्ट ना वेस्ट, कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। तो जब बंदा सी च हुंदा दा मतलब है बंदा हुंदा कंफ्यूज्ड, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। ओके, सो एट सी दा मतलब होंदा बंदा कंफ्यूज्ड है, कुछ किथे जाना उन्होंने नहीं समझ आ रहा। सो एट सी मीन्स वन इज कंफ्यूज्ड। सो मैं तुहानू ना ईडियम से स्टोरी दस रही हां, तुसी इस स्टोरी नू रिलेट कर दोगे, तुहानू ये ईडियम्स याद करन दी लोड़ ही नहीं पैनी, बस तुहानू ये ईडियम्स नू एक या दो बारी सुनना है, एंड देन यू विल नॉट हैव टू मेक एनी अदर एफर्ट्स कि याद करना रटना है। ओके, चलो, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, हुन हैट एट अ जिवें हैट गिरी, हुन मेरे सर तो हैट गिरन च कितना टाइम लगूगा, तुरंत हो जाएगी। तो कोई चीज जो तुरंत हो जाए एकदम क्विकली विदाउट अ डिले, दैट इज नोन एज अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। हैट एट अ ड्रॉप ऑफ मीन्स कितना चेर लगे, जिन्ना चेर थानू साडी हैट नू गिरन च लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगी। तो कोई चीज जिन्हों करन च मतलब कुछ टाइम ना लगे, तुरंत हो जाए, दैट इज एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, तुरंत बिना देर किए। ओके, इमीडिएटली विदाउट अ डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज रिपीटेड, एट द एंड ऑफ वंस टीथ,
ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਵਨਸ ਟੀਥਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਓਕੇ, ਅੰਤਿਮ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਵਨਸ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੀਲ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰੀਲ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, है ना। तो एट द एंड ऑफ वन टीचर मीनस मेरे टॉलरेंस लिमिट दे बाहर दी गल हो गई है। तो जब ये चीज अपने ब्रदर सिस्टर दे नाल होंदी है कि सानू इन्ना ज्यादा इरिटेट कर देने कि हमें लगता है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, अपना टीथ एवें कर देना। जब बहुत ज्यादा गुस्सा, मेरी मम्मी मैनू कहती सी तू ना दंद ना पिस्या कर, ये करके जब ਆਪਾਂ बहुत गुस्सा होने आ ना तो अपना रिएक्शन ये हो जाता, साडा रिएक्शन ये हो जाता। ओके, सो एट द एंड ऑफ वनस टीथ जब अपना टीथ वाली सिचुएशन च आ जान, मतलब साडे टॉलरेंस लिमिट खत्म हो गई है, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, है ना, एवें करदा ना ਆਪਾਂ ਤਾਂ मतलब बंदे दी टॉलरेंस लिमिट एंड हो चुकी है। दैट इज एट द एंड ऑफ वनस टीथ, दैट मीन्स द एंड ऑफ द टॉलरेंस, हुण नहीं बर्दाश्त हो रहा। एंड ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਾਇਸ, ਯੂ ਗਾਇਸ ਆਲਸੋ ਨੋ। ਅਗੇ ਐਟ ਦ ਫਰਸਟ ਬਲਸ਼, ਇਹ ਇਡੀਅਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗੀ ਬੇਟਾ प्लीज राइट द एसे ऑन द एट द फर्स्ट ब्लश, तुसी 300-400 वर्ड्स का ऐसे लिख सकते हो। तो एट द फर्स्ट ब्लश मीन्स पहली नजर में, एंड वट एवर हैपन तुसी ऐसे लिख सकते हो। तो मैनू नहीं लगता कि मैनू थानू इडियम दसन की भी लोड़ है कि नहीं, है ना। सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स कोई चीज जो तुरंत हो रही है, बिना देरी बिना डिले करे। एट द एंड ऑफ वनस टीथर मीन्स मेरे लिमिट टीथ एवें पिस जाना, मतलब मेरे बर्दाश्त तो बाहर हो गई गल हुण। एट द फर्स्ट ब्लश, पिंक पिंक दे गाल हो जाते हैं, खुश बड़े फ्लटरी जी हो जाती है ना, अंदर कुछ होने लग जाता है। दैट इज एट द फर्स्ट ब्लश एंड यू नो एवरीथिंग वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट इडियम इज कैच 22। वेरी इजी। कैच 22 का मतलब होता है डायलेमा, कंफ्यूजन। Okay, critical situation in which choices are difficult to execute means एमे इत्थे फस जाना कि की करा, केड़ा एग्जाम देवा। तो जब तुसी दो चॉइस फस जानो कि यार ए वाले चूज करा, ए वाली चूज करा, ए करा या ओ करा, ओना उसनु आपां कहंदे कैच 22। ठीक है, जिवें थाने अगर एग्जाम्पल देवा मैं तुहानू, जिवें एग्जाम लेके भी आपां कर सकते हैं कि यार मैं ये वाला एग्जाम दूं या मैं वो वाला एग्जाम दूं। आपां स्कूल या कॉलेज टाइम से कंफ्यूज सी मैं साइंस लवां या मैथ्स लवां, है ना, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जिंदगी, दैट्स ऑलमोस्ट सेम दी चॉइस होती है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज। ओके, सो कैच 22 याद करने का की ट्रिक है, कैच ए वाला 2 या ए वाला 2, दोनों तो सेम ने ऑलमोस्ट, ए वाला 2 या ए वाला 2 समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा सेम ने, तो दोनों दे विच चूज करना बड़ा औखा है। सो कैच A2 कैच 22 मींस केड़ा चूज करना बहुत औखा है। ओके, सो क्रिटिकल सिचुएशन इन विच choices are difficult to execute, choice choose करना बहुत ज्यादा औखा है, उन्होंने आपा कहना कैच 22। नेक्स्ट इज गाइस cause a ripple। cause a ripple means getting very excited, बहुत excited हो जाना, उत्तेजना excited हो जाना, बहुत ज्यादा हिंदी थानू मैनू पता पसंद नहीं आएगी। so cause a ripple means getting excited। याद करन दा की ट्रिक है, इस रिपल नू मैं एप्पल करदा, तुम आज तुसी एवें इमेजिन करो कि कल न्यू ईयर है, पापा साडे सवेरे सवेरे आके थानू बोले कि बेटा मैं तेरे लिए एप्पल ऑर्डर कीता है। एप्पल सुन के थाडे दिमाग च हाय 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 एक्साइटमेंट हो जाएगी, है ना। सो एप्पल आज दी डेट कॉज इज अ रीजन ऑफ एक्साइटमेंट। कोई भी थानू बोलेगा मैं तेरे एप्पल दिला रहा है ना, एप्पल फोन, वॉच एटसेट्रा एटसेट्रा,
Okay, so cause a ripple. तो एप्पल आज दी डेट एप्पल cause a ripple, एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार मेरे को एप्पल का फोन मिल रहा है, हाँ? मतलब वो सपना ही अलग ही लेवल ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ एप्पल 17 गिफ्ट कर रहा है, so that will cause a ripple, you will get excited कि ओए होए 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 बहुत मजा आ गया है कि नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ सोच के भी मजा आ गया होगा, I'm sure. चलो नेक्स्ट idiom is cheek by jowl. That means वेरी क्लोज. तो कोई चीज किसी ਦੇ बहुत क्लोज है, बहुत सट के हैगी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕ ਬਾਈ ਜਾਓ. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕ ਬਾਈ ਜਾਓ. ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਚੀਕ, ਇਹ ਚੀਕ ਤੇ ਗਾਲ है ना, ए चीक ए गाल, तो चीक ते गाल बहुत क्लोज है, मैं करके रिलेट करके वी मेक स्टूपिड थिंग्स, आई नो, बट स्टूपिड थिंग्स ही ज्यादातर और ज्यादा देर तक याद रहती है कि नहीं. सो चीक बाय जाओ, चीक और चीक ते गाल बड़े नेड़े नेड़े होंदे ने, तो चीक बाय जाओ मीन समथिंग विच इज वेरी क्लोज, एक दूसरे दे बड़े सट कर होना. ओके नेक्स्ट, क्लिफ हैंगर दा मतलब होंदा है समथिंग एक्साइटिंग in which the result will not be clear till the last. ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ. ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ. ਸੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂਗਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, है ना, ये वेखण लई कि की होना है. तो क्लिफ हैंगर टंगे हुए, ये आपां इनू एवें भी याद कर सकते कि कोई बंदा क्लिफ तो लटक गया, कोई बंदा क्लिफ तो लटक गया, हुण वो उत्ते चढ़ जाएगा या गिरेगा, तो ये देखना है कि पता नहीं, वेखना है कि मतलब होएगा, एंड तक पता नहीं, एंड तक वेख रहे हैं कि बचूगा या निपट जूगा. ओके, दैट इज क्लिफ हैंगर, मीन समथिंग एक्साइटिंग एंड यू डोंट नो की होएगा एंड रिजल्ट. ओके नेक्स्ट इज क्लिंच द इशू. क्लिंच द इशू मींस इशू नु खत्म करना, क्लेश नु खत्म करना, मुद्दे, रिजॉल्व द मैटर. क्लेश नु खत्म करना, क्लिंच द इशू करना, क्लेश नु खत्म करना, क्लेश नु खत्म करना इज क्लिंच द इशू. कोल्ड फीट, वेरी इजी इडियम, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए. मैं अगर कहूंगी कि यार मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, दैट मीन्स आई एम वेरी टेरिफाइड, आई एम स्कैर्ड ऑफ समथिंग. ओके सो बहुत ज्यादा डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना, जब आप डर जाने. फॉर एग्जाम्पल लाइक तुसी किसी ने तुहानू पूरे स्टेज ते इनवाइट कर लिया, या फिर तुसी स्टेज आ गए तो तुसी वेख्या अचानक लाइक बथेरे लोकी ने, तो थाड़े हाथ पैर कम जाएंगे, है ना. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर जाना. So cold feet means lack of confidence होना, जहाँ अपन डर जाना. Okay, next is guys chip off the old block. Very easy idiom. Chip off the old block. ते ये old कौन ने? Old block अपन साडे parents आ, हाँ? ये old कौन है? साडे parents. ते आपा के आपा उन्हां दी chip आ, ते आपा ओल्ड ब्लॉक दी ओ न्यू चिप आ. ते चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होंदा है लाइक पेरेंट्स, अपने मॉम डैड जैसे होना. ओके, बीइंग लाइक योर पेरेंट्स, दैट इज मीनिंग ऑफ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. अपने मां प्यो वांगू होना इज नोन एज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. ते ओल्ड ब्लॉक कौन है? पेरेंट्स है, आपा उन्हां दी चिप आ. मींस ऑलमोस्ट सारे ट्रेड साडे ओही ने. तुसी कदे एक चीज मैं ख्याल तो तुसी हले छोटे हो जाता, ताड़ी एज हुई नहीं है, बट व्हेन यू विल ग्रो अप ना, इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि साडी हरकतें, साडा बिहेवियर ऑलमोस्ट साडे मम्मी पापा ते ही जा रहा है. पहला मैं अरे यार मम्मी डैडी किवें कर देना, हर चीज एवें कर दे, बट व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज कि आपा भी सेम ही है, साडा बिहेवियर भी ऑलमोस्ट अपने मां प्यो वांगू ही हैगा. सो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. कोलैटरल डैमेज. कोलैटरल डैमेज का मतलब है जिथे डैमेज हो रहा है ओदे कोल जो भी है ओदा भी डैमेज होना. फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग गिराई जा रही है, तो जिथे ओदे सामने नेड़े तेड़े जितनी भी दुकान होएगी या कोई कार होएगा, कुछ भी चीज होगी, ओनू भी कुछ ना कुछ नुकसान होएगा. सो कोलैटरल डैमेज का मतलब होता है डैमेज टू कॉमन पीपल और बिल्डिंग. मींस उत्थे आस पास दे
ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, that is collateral damage. Okay, ਚਲੋ tip of the old book, collateral damage. Next is guys, die in harness. Die in harness ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ die in harness. Okay, killing while performing his duty or job. ठीक है. Dime a dozen. Dime a dozen means something which is very simple. Dime a dozen ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ. ਸੇ ਡਜ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਜ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਨਾ ਤੇ ਐਗਸ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਡਾਈਮ ਅ ਡਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਡੌਗ ਡੇਜ਼. ਡੌਗ ਡੇਜ਼, ਡੌਗ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੌਗ ਡੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਰ ਡੌਗ ਡੇਜ਼. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਾਈਜ਼ ਡਰਿੰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼. ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਾ, drink like a fish. I don't know exactly, but है. Okay, drink like a fish ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ. drop a brick. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਇੱਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਟ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. Okay, so drop a brick means very making a silly mistake. ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, that is dropping a brick. drop names. names. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਹਮਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਨੇਮਸ. ਨੇਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਪਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ. ਓਕੇ, next is guys dog and the manager. So manager who is like a dog, that means who himself is enjoying but not letting others to enjoy. ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਡਿਸਟਰਪਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਡਰਾਈ ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਰਾਈ ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਰਿਹਰਸਲ ਬਿਫੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਦ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਰਾਈ ਰਨ. ਐਂਡ ਫਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਆਇੰਟਮੈਂਟ. ਦੇਖੋ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਸੋਂ ਤੇਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਰਸੋਂ ਤੇਲ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਕਾੜੀ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਫਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਪੁੱਟ ਐਂਡਸ ਟੂ ਦ ਫਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲਾਈ ਇਨ ਦ ਆਇੰਟਮੈਂਟ. ਓਕੇ, ਚਲੋ ਕੁਕ ਸਮਵਨਸ ਗੂਜ਼, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ. ਹੁਣ ਗੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬਤਖ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗੂਜ਼ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਕ ਸਮਵਨਸ ਗੂਜ਼. draw on one's fancy. fancy ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ imagination, बैठे बैठे सपने ले जाइए, मेरा दुबई में यहाँ पे ये वाले में मेरा एक घर होगा और ये होगा, ये ऐसा होगा वैसा. मीन्स फैंसी इज विजुअलाइजिंग समथिंग, की कल्पना लेना कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा या ट्रम्प में एलन मस्क ਨੂੰ डिफीट कर दूंगा, तो बैठे बैठे नहीं, that is draw on one's fancy. Fancy is like creating, like कल्पना अपने दिमाग से कुछ ना कुछ create कर दे ना. Flogging or beating a dead horse. Flogging or beating, हुन देखो horse तो मर गया,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਫਲॉगिंग ਬੀਟਿੰਗ ਅ ਡੈਡ ਹਾਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਵੇਟ, ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਜਸਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਐਫਰਟਸ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲॉगिंग ਔਰ ਬੀਟਿੰਗ ਅ ਡੈਡ ਹਾਰਸ। ਓਕੇ ਚਲੋ, तो गाइज आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। प्लीज रिविजन कर लेना, याद करने नहीं पैने, बस थोड़ा सा रिविजन एंड इट्स डन। सिलेक्शन द काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ईयर खत्म, सिलेक्शन शुरू। ओके, प्राइस हाइक काउंटडाउन, प्राइस 31 दिसंबर, आफ्टर 31 दिसंबर प्राइस हाइक हो जाएगा। हले जो है 899 च थानू 12 + 6 मतलब डेढ़ साल की वैलिडिटी मिल रही है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी थानू सिर्फ 899 च मिल रही है। किवें मिलेगी? जब तुसी यूज करोगे कोड PARI, कोड की लाओगे PARI, परी कोड लाना थानू, बहुत सिंपल जा कोड है, बहुत सिंपल जा कोड है PARI। एक कोड ला के तुसी डिस्काउंट ले सकते हो। ओके, ऑफर अवेल कर सकते हो। 899 च थानू 1.5 साल की मिल जाएगी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। बट आफ्टर 31 इट विल बी 1399 विथ ओनली 12 मंथ्स। तो हाले थानू 899 च 1.5 साल मिल रहा है, तो प्राइस भी घट है। 31 तो बाद बढ़ जाएगा, सो गो फॉर इट। ऑब्वियसली पूरा 2026 exam नाल भरिया है, lots and lots of opportunities are there, so I think you should work hard. First of all you should take smart decision taking is very important। कि जिंदगी कुछ भी करना तो सब तो पहला अपन डिसीजन लेना पैंदा कि करना की है, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then we work hard। so decision ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਹੀ decision ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, decision ਲਓ, ਪੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।